हेलो फ्रेंड, बुद्धा डे में आप लोगों का स्वागत। आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लेसन 5 में प्रतिरोध चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए, प्रतिरोध जो है इसे भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको रिपीट कर देते हैं। तो आइए देखिए, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगा। तो सबसे पहले प्रतिरोध जाने, प्रतिरोध की परिभाषा जो है क्या होगा। तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध यानी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध में विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब जो है इसकी इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होगा। इकाई ये भी इसे पढ़ाए बता चुके हैं। इसकी इकाई होता है ओम। ओम, ठीक। इसका जो है चिन्ह क्या होता है, चिन्ह यानी सिंबल। चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह इसका होता है, ये चिन्ह है इसका जो है, एक कंपटीशन में भी इस तरह का चिन्ह जो है ड्राइंग में भी दे देता है, कंपटीशन में भी इस तरह का चिन्ह जो है दे देता है, नाम पूछ देता है कि इस सिंबल का क्या नाम है। तो ये सिंबल का बना कर दे देगा तो केवल उसका नाम लिख देना प्रतिरोध। ठीक है। या प्रतिरोध देकर उसका सिंबल पूछेगा तो चिन्ह ऐसे बना देना। ठीक है। अब आइए प्रतिरोध का वर्गीकरण, यानी प्रतिरोध को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रतिरोध को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लघु प्रतिरोध। लघु प्रतिरोध। लघु प्रतिरोध कितने से कितने ओम को लघु प्रतिरोध कहते हैं, यानी 1 ओम से कम, 1 ओम से कम को लघु प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है आपका मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध को कितने से कितने ओम को मध्यम प्रतिरोध है कहे जाते हैं। तो इसको जो है 1 किलो ओम से 1 ओम से 100 ओम तक को मध्यम प्रतिरोध कहते हैं। अब तीसरा नंबर है आपका उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध ये जो है उच्च प्रतिरोध जो है 100 किलो ओम से अधिक तक, यानी 100 किलो ओम से ऊपर की प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध जो है कहे जाते हैं। तो ये जो प्रतिरोध का वर्गीकरण हो गया। अब आइए लघु प्रतिरोध किस विधि से नापते हैं, मध्यम प्रतिरोध किस विधि से नापते हैं, उच्च प्रतिरोध किस विधि से नापते हैं। तो शॉर्टकट में यही बता देते हैं। लघु प्रतिरोध को केल्विन विधि से नापा जाता है। केल्विन विधि से नापते हैं। मध्यम प्रतिरोध को प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से नापते हैं, या व्हीटस्टोन विधि से। प्रतिरोध को किस विधि से नापते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि, या एक और है ब्रिज, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है। अब जो है उच्च प्रतिरोध को मेगर से जो है नापा जाता है। उच्च प्रतिरोध को मेगर से नापते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है पूछ सकते हैं कि उच्च प्रतिरोध नापने के लिए कौन सा मीटर लगाते हैं, या मध्यम प्रतिरोध नापने के लिए कौन सा मीटर लगाते हैं, या लघु प्रतिरोध नापने के लिए कौन सा मीटर लगाते हैं। तो उस मीटर का नाम दे देना। ठीक है।
या ये भी पूछ सकता है कि लघु प्रतिरोध में कितने से कितने ओम तक होते हैं, मध्यम में कितने से कितने ओम तक होते हैं, उच्च प्रतिरोध में कितने से कितने ओम तक होता है, तो इसको बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिरोध के नियम, यानी प्रतिरोध के क्या क्या नियम होते हैं। तो प्रतिरोध के मुख्यतः 4 नियम होते हैं। पहला है आपका आर। तो देखिए ये आपका प्रतिरोध का नियम 4 तरह के नियम होते हैं, यानी आर प्रतिरोध एल, यानी आर क्या होता है प्रतिरोध, एल क्या है लंबाई, आर बराबर और एल बराबर लंबाई है। ठीक है, यानी चालक का रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ चालक का रेजिस्टेंस प्रतिरोध के समानुपाती होता है। चालक का रेजिस्टेंस उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी और चालक का प्रतिरोध अगर घटाएंगे तो लंबाई घटेगा। ठीक है, अब 2 नंबर है चालक का रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी विलोमानुपाती होती हैं। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि चालक का रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में होते हैं, यानी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा और रेजिस्टेंस घटाने पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा नंबर है आपका चालक का रेजिस्टेंस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पी क्या है प्रकृति, पी क्या है ये आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पी जो है आपका पदार्थ की प्रकृति और टी आपका है तापमान। ठीक है, यानी तीसरे नंबर का है कि चालक का प्रतिरोध उसके जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी चालक का रेजिस्टेंस बढ़ाने पर पदार्थ का प्रकृति का पदार्थ जो है बढ़ता है। और चौथे नंबर का है कि चालक का रेजिस्टेंस बढ़ाने पर उसका तापमान बढ़ता है और चालक का रेजिस्टेंस घटाने पर तापमान घटता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का नियम है। 4 तरह के नियम होते हैं। आर प्रोपोर्शनल एल होता है, आर प्रोपोर्शनल बाई ए होता है, यानी ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, पी है आर प्रोपोर्शनल पी, यानी आर जो है प्रतिरोध और पी जो है पदार्थ की प्रकृति होगी, यानी आर प्रोपोर्शनल टी आर प्रतिरोध हो गया और टी जो है तापमान। तो ये जो है 4 तरह के जो प्रतिरोध के नियम होते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगा, किसी पदार्थ के आमने सामने वाले तलों के मध्य, किसी पदार्थ के इकाई घन के आमने सामने वाले तलों के मध्य का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के इकाई घन के आमने सामने वाले तलों का प्रतिरोध उस प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे जो है रो से शो करते हैं, RHO रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई होता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध में ये जो है इकाइयाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, यानी माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आगे मिलेगा। ठीक है, तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। अब जो है इसके बारे में जाने चालक का प्रतिरोध उसके
उसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी चालक का प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, यानी धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। जैसे में होता है चांदी, तांबा, ठीक है। धातुओं का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है, ठीक है। अब आ जाइए मिश्रित धातु, इनका प्रतिरोध तापमान पर बहुत जो है कम प्रभाव पड़ता है। जैसे में यूरेका, नाइक्रोम, ठीक है। अब अगला मिलेगा, ये आपका जो है 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर का मिलेगा कि इंसुलेटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, यानी इंसुलेटर कुचालक पदार्थ जैसे कार्बन हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, या का प्रतिरोध बढ़ाने से उसका तापमान कम होता है। जैसे में आपका हो जाएगा रबड़, कागज, कांच, ठीक है। रबड़, कांच और पीवीसी, यानी पीवीसी का पूरा नाम क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो है एक तरह का कुचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर में मिलेगा गैस। ये कई प्रकार की गैस होती हैं, जैसे में आपका नियॉन, हीलियम, आर्गन, ठीक है। तो इन जो है तमाम जो है ऑप्शन पर जो है तापमान का जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब आगे मिलेगा को कितने प्रकार से जोड़े जाते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार से जोड़े जाते हैं। इसका संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है आपका श्रेणी समांतर क्रम, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। पहला है आपका श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक, इसकी परिभाषा ये होगा कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसमें धारा का बहने के मार्ग एक हो। 2 प्रतिरोध को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा बहने के मार्ग एक हो, यानी एक क्रम में धारा चले। जैसे आपका ये आपका रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका यहाँ से है, तो धारा आपका जो है दोनों रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक। तो एक क्रम में धारा यहाँ से पॉजिटिव होकर पहले क्रम में गया, इससे ट्रांसफर होकर दूसरे क्रम में गया और पुनः वापस जगह पर आ गया। तो ये जो है धारा के बहने के मार्ग एक हो, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का है आपका समांतर क्रम। वह रेजिस्टेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को इस प्रकार जोड़ा जाए कि धारा के बहने के मार्ग कई, यानी कई रास्ते उसके हो जाए, उसे समांतर क्रम कहते हैं। यानी धारा बहने के मार्ग अनेक हो, ठीक है। जैसे में आपका हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। एक यहाँ से हो गया, एक यानी समांतर क्रम में यहाँ से धारा चलेगा तो देखिए ये कई भागों में बढ़ जा रहा है। कुछ जो है इधर आ रहा है, कुछ इसमें जा रहा है, कुछ इसमें जा रहा है, यानी इसका कई रास्ते हो जा रहा है। यहाँ से मूल पॉइंट से
धारा अनेक भाग में बढ़ जा रहा है, अनेक उपकरण में चला जा रहा है, ठीक है, तो इसे जो समानता क्रम कहते हैं। अब तीसरे नंबर है आपका जो है, तीसरे नंबर का ठीक है, तो ये जो है R1 R2 R4, ठीक है, तो ये सीरीज समानता क्रम, तो इसमें जो है एक जो है आपका रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ा गया है और बाकी रेजिस्टेंस जो है पैरा में जोड़ा गया है, तो इसमें जो है इसको जो सीरीज समानता क्रम कहते हैं, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ये तीनों ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल जब कल बताएंगे।